मैं हूँ इज़ार एंड सो जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ हाँ, मैं अपने पजामे में हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट जज इट, क्योंकि मेरे को बहुत लेजी लग रहा था कपड़े चेंज करके वीडियो बनाने में। एनी हाउ व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं अपने मैसेजेस कन्वे कर पाऊँ या नहीं आपके टूवर्ड्स। तो आज का वीडियो है हमारा इस बारे में कि मैनिफेस्टेशन सही तरीके से कैसे करते हैं। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि मैनिफेस्टेशन के क्या क्या टेक्निक है। कुछ लोग जैसे मून मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ लोग बे लीफ मैनिफेस्टेशन, मिरर मैनिफेस्टेशन, 555 मैनिफेस्टेशन, अलग अलग टाइप के बहुत से मेथड्स हैं। बट द मेन थिंग इज जो इन सारे मेथड्स का एक ही जो डायरेक्शन है वो ये है कि हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचे बातें। जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस तक ऐसे पहुंचे कि हमारे सबकॉन्शियस उस चीज़ को सच मानने लगे। ओके, तो नो मैटर आप कोई भी मेथड क्यों नहीं यूज़ करो, मेरे लिए जैसे आई फील कॉल टूवर्ड्स मिरर मैनिफेस्टेशन, मैं सबसे ज़्यादा मिरर मैनिफेस्टेशन करती हूँ। वैसे आपका कुछ और मेथड हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप टेकअप करो यू कैन डू इट, मेथड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स जस्ट द जर्नी। जो डेस्टिनेशन है वो ये है कि हमारे सबकॉन्शियस तक वही बात पहुँचनी चाहिए इन प्रेजेंट में जो कि हमें चाहिए। तो सबकॉन्शियस को इस बात पे यकीन कैसे दिलाए कि जो चीज़ हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास है। फर्स्ट है उस चीज़ को चेज करना बंद करो। ओके, मानो कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख रुपीज़ चाहिए, ऐसे हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूँ। ओके, एंड आप डेली सुबह उठ के आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो, लेकिन डेली सुबह उठ के फिर बीच बीच में आप सोचते रहो यार कब होगा मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा, कब मुझे मिलेगा पैसा एंड ऑल। तो आपका ब्रेन आपके सबकॉन्शियस तक ये सिग्नल पहुंचा रहा है कि यू आर चेजिंग आफ्टर दैट मनी। एंड हम जिस चीज़ को चेज करते हैं, क्यों चेज कर रहे हैं हम किसी चीज़ को? क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। ओके, तो आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को मान लेता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। ओके, नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए वो आपके पास नहीं आता है। तो आपको चेज करना बंद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फील इट एंड यू नीड टू बिलीव इट कि मेरे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए है, मेरे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ओके, हो सके तो एक चेक अपने नाम पे लिख लो, अपना जो नाम है उधर पे लिख लो, 2 लाख रुपीज नीचे लिख लो एंड डेट भी आज का ही लिख लो या फिर डेट जब का भी लिखना है लिख लो। बट इट्स जस्ट अ वे टू मेक योर माइंड बिलीव कि हाँ मेरे पास है उतना पैसा। ओके, तो द थिंग इज कि आपको वो चीज करना बंद करना है, सोचना बंद करना है, खुद को डिटैच करना है, बिकॉज विदाउट डिटैचमेंट नहीं होगा मैनिफेस्टेशन पूरा, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दैन इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़ है कोई नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है। हम अक्सर क्या करते हैं कि ठीक है हमने नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचे। सोचो, आपको मैं पूरे स्टोरी में ही 2 लाख रुपीज़ का एग्जाम्पल लेकर चलूँगी, ठीक है। तो सोचो आपने फर्स्ट टाइम सोचा कि हाँ मुझे 2 लाख रुपए चाहिए एंड आप नेगेटिव थॉट्स सोचने से रोकते हो खुद को कि जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है कि नहीं मेरे पास नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप रोक देते हो। वेरी गुड, वेल एंड गुड, वेरी गुड। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं मे बी दे आर ऑफ लैक मेंटालिटी। मे बी आप अपने फ्रेंड से बात करते हो एंड आपका फ्रेंड बोलता है कि यार पैसे की इतनी प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में तो पैसे रहते ही नहीं है, इतने सारे पैसे आते हैं पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका सबकॉन्शियस वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो उन सब चीज़ों को पिकअप करता है। तो नो दैट कि जो भी आपका गोल है वो दूसरों की बातों के, दूसरों के वाइब्स के, दूसरों के सोशल मीडिया के थ्रू भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है। सोशल मीडिया में कैसे बोल रही हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त उसने ना बहुत अच्छा एक पिक्चर डाला, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के वो, एंड आप उसे लाइक कर देते हो। लेकिन मे बी उसने वो पिक्चर इसलिए डाला बिकॉज जस्ट थोड़ी देर पहले उसने अपने फैमिली मेंबर से या फिर फ्रेंड से या फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर से झगड़ा किया हो, एंड उस मिजरी से खुद को निकालने के लिए जस्ट बिकॉज उसे लाइक्स या कमेंट्स मिले या फिर थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन हो जाए, इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने वो फोटो डाला है। एंड आप क्या करते हो, आप उसे लाइक करते हो, आप उसके वाइब्स ले लेते हो इनडायरेक्टली। तो उसके जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो लोगों के ऐसे नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशन से खुद को रोकना है। जब भी कोई लोग आपको कुछ नेगेटिव बातें ऐसे बोले ना खुद को लेके कि नहीं यार मेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं एटसेट्रा एटसेट्रा, नो दैट आपको तभी मन ही मन आपको बोलना है कि आई डू नॉट अफर्म टू इट, आई रिजेक्ट इट, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आई सेंड इट बैक। ऐसे टाइप के अफर्मेशंस तभी मन ही मन आप बोलना चाहो तो जोर से भी बोल सकते हो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि सामने वो इंसान बैठा रहेगा। तो एनी हाउ आप वैसे बोलना, ओके, तब जाके आपका जो सबकॉन्शियस है उस नेगेटिव चीज़ को लेना बंद कर देता है। अदरवाइज हम मेहनत करते रहते हैं बट दूसरों के वाइब्रेशंस की वजह से हमारा मेहनत पानी में चला जाता है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड आई गेस
ये दोनों चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको ना हीलिंग करनी है, ओके। क्योंकि देखो, विदाउट हीलिंग एंड विदाउट प्रॉपर पॉजिटिव वाइब्स हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं जो हमसे हायर वाइब्रेशन पे है, ओके। पैसा, सेटिस्फैक्शन, अच्छा करियर, अच्छा पार्टनर, लव, ये सब अच्छे वाइब्रेशन की चीज़ें हैं एंड वी आर मेंट टू अट्रैक्ट इट। जब हम पैदा होते हैं तब हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, बिकॉज kids are really, newborns, infants, they are really close to God and they are really close to that higher vibration. हम जब आते हैं हमारा स्लेट क्लीन रहता है, जीरो स्टेट पे हम लोग रहते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं, सब पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ सोसाइटी या फिर बिकॉज ऑफ हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, या फिर स्कूल में कभी कभी कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सटर्नल थिंग्स हमारा माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है। हम एंजाइटी हमें होने लगती है, टेंशन होने लगती है, या फिर हमें ये बिलीव हो जाता है कि कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, या फिर सपने नहीं पूरे होते हैं, दूसरों की मतलब जस्ट गो विथ अ मंडेन लाइफ एंड ऑल। तो ये सब जो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस है, अब सोचो आप जब बच्चे थे आपके दिमाग में ये सब नहीं था, तो ये सब चीज़ें आपकी नहीं हैं, ये सोसाइटी ने डाला है, ये बाहर के लोगों ने डाला है आप में, यू डू नॉट अफर्म टू इट। तो आप तक जो चीज़ हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ है, पैसा, गुड पार्टनर, गुड लक, एवरीथिंग जो आने वाला होता है, वो ये सब एक्सटर्नल नेगेटिव चीज़ें रोक के रखती है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आपका घर कचड़े से, कूड़े और अनवांटेड फर्नीचर से भरा पड़ा है, यू कैन नॉट ब्रिंग इन, यू डू नॉट हैव द स्पेस, यू कैन नॉट ब्रिंग इन न्यू फर्नीचर। तो आप तब तक नई चीज़ें ला नहीं सकते हो जब तक पुरानी चीज़ें आपके अंदर से नहीं निकले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके जो पास्ट के बिलीव्स है या फिर जो प्रेजेंट के नेगेटिव बिलीव्स है, आपको खुद को उन सब से हील करना है, खुद को उन सब से दूर करना है, उन सब चीज़ों को खुद से निकालना है, ओके। उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलनी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस सालों साल, सोचो 30-40 साल के कोई नेगेटिव कंडीशनिंग को एक मंथ का पॉजिटिव अफर्मेशन एक ही बार में निकाल सकता है, ओके। दैट इज वाई आई से कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो कि आपके लाइफ में क्या क्या वो नेगेटिव बिलीव्स, थिंकिंग्स, या फिर क्या वो चीज़ है जो आप में सोसाइटी ने डाला है, जो कि आपका नहीं था व्हेन यू वर अ लिटिल किड, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करो एंड उन सब चीज़ों को निकालो विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे एक बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव अफर्मेशन ये है कि मनी कम्स टू मी इजिली, मनी कम्स टू मी फास्ट, ओके। या फिर सक्सेस कम्स टू मी इजिली, सक्सेस कम्स टू मी फास्ट, आई हैव अ रियली गुड पार्टनर इन माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ फुली, ओके। पार्टनर से पहले आप सेल्फ लव के अफर्मेशंस बोलो, क्योंकि हम तभी किसी और के प्यार को अट्रैक्ट कर पाते हैं, वेदर इट बी द लव ऑफ अदर पीपल, जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह का हो गया, या फिर सेलिब्रिटीज़ का मैं अलग ही बोलूँगी, उनका पर्पस अलग है, सॉरी, बट एनी हाउ हम तभी दूसरों का प्यार अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम खुद से प्यार करें, ओके। वी कैन नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग दैट वी आर नॉट फ्रॉम विद इन। तो अगर आप, ये सेंटेंस थोड़ा सा खटकता है, आई नो, कि हम जो है हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर में चीज़ें नेगेटिव हो गई है बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। तो इस बात को आप रियलाइज़ करो एंड जो चीज़ें नेगेटिव है आप में, दूसरों की वजह से नेगेटिव हो गई है, उस सब को बाहर निकालो विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस एंड नो दैट कि अगर आप लव के लिए भी अफर्मेशंस कर रहे हो ना, तो आई वुड रादर से कि आप सबसे पहले सेल्फ लव के लिए अफर्मेशंस करो। क्योंकि एक बार आप में सेल्फ लव आ गया तो अपने आप से यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल, गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, गुड पार्टनर इन योर लाइफ, ओके। तो सेल्फ लव का अफर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टू अट्रैक्ट द सर्टन पर्सन दैट यू वांट टू अट्रैक्ट, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी हटाने के अफर्मेशंस, वो सब आप प्रैक्टिस करो टू फील मोर ब्यूटिफुल, टू फील मोर वर्दी, ठीक है। बिकॉज यू आर गॉड्स क्रिएशन, यू आर फ्लॉड, बट वही फ्लॉ भगवान ने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है, तो यू आर फ्लॉलेस इन योर ओन वे, ओके। यू आर यूनिक इन योर ओन वे। तो वैसे आप अपने अफर्मेशंस को सेट करो जिससे आपका सेल्फ वर्थ बढ़े, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका सेल्फ लव बढ़े, जिससे आपको ये बिलीव हो कि हाँ मेरी लाइफ अभी ही बेस्ट है, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक अफर्मेशन डेली खुद को बोलती हूँ कि आई एम 100% हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई ओन लाइफ। ये मैं डेली खुद को रिपीट करती हूँ। दैट्स बिकॉज मे बी अभी मेरे लाइफ में सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि आई फील 100% सेटिस्फाइड, लेकिन आई नो कि मेरा माइंड इस चीज़ को ट्रू बना लेगा एंड इट विल क्रिएट सिचुएशंस, इट विल क्रिएट सिनेरियोज जहाँ पे इट विल मेक मी फील
वेरी हैप्पी एंड 100% सेटिस्फाइड. ओके, तो इट विल क्रिएट थिंग्स ऑन इट्स ओन. वो मुझे ऐसे जॉब में डाल देगा जो कि उसने किया. ओके, मैं जब से अफर्मेशंस बोलने लगी हूँ, आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड. पहले मुझे जीरो सेटिस्फैक्शन था, बट अभी सी माई चैनल हैज़ मोनेटाइज थैंक्स टू ऑल यू गाइज एंड थैंक्स टू यूनिवर्स. मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है. मुझे हेल्थ केयर में एक अच्छा जॉब मिल गया है जहाँ पे मुझे वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है जो मुझे पहले आ रही थी. ओके, तो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई लाइफ. बट उसको 100% भी करने की जिम्मेदारी यूनिवर्स की है. बट इट विल मेक इट. यूनिवर्स मुझे 100% हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बनाएगा, बिकॉज आई एम सेइंग दी अफर्मेशंस एज इफ मेरी लाइफ ऑलरेडी 100% सेटिस्फाइड है. तो ऐसे बोलो एज इफ आप उस चीज़ को जी रहे हो, है ना. आप वैसा करोगे तो बाकी कैसे होगा चीज़, कैसे नहीं होगा, वो यूनिवर्स की जिम्मेदारी है. हमें नहीं सोचना है. हाँ, अफर्मेशंस जब आप बोलते हो, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नहीं सोचो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा. आप मुझसे जुड़े हुए हो इसलिए मैं थोड़ी सी पर्सनल बात भी शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्यों नहीं हमें सोचना है कि कैसे होगा, क्यों होगा. वो यूनिवर्स का काम है. हमारा काम है बस यूनिवर्स को ये बोलना कि हमें क्या चाहिए, मैं क्या हूँ, एंड वो यूनिवर्स हमारे कदमों पे ला के रख देता है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेंटिस्ट हूँ, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे. तो मुझे ना क्लिनिकल्स मन नहीं कर रहा था. ओके, मुझे क्लिनिकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी. मुझे क्लिनिकल लाइन में जाना ही नहीं था. बट मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं नॉन क्लिनिकल में भी जा सकती हूँ, वो करियर पाथ भी मैं चूज़ कर सकती हूँ. मेरे दिमाग में था ही नहीं. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने जब से ये अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किया ना, उससे विद इन 2 to 3 months मुझे अपने आप से जॉब ऑफर आया, मुझे अपने आप से कॉल आया. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं कभी अननोन नंबर्स के कॉल नहीं उठाती हूँ, बिल्कुल नहीं उठाती हूँ. ओके, मैं नहीं उठाती हूँ. बट उस दिन मुझे क्या मन हुआ, मैंने वो नंबर देखा एंड मैंने वो उठाया. मुझे से कॉल था कि एम आई स्पीकिंग टू डॉक्टर पॉलोमी. मैंने बोला येस. तो आई यू इंटरेस्टेड इन नॉन क्लिनिकल जॉब. तो मेरे दिमाग में यार नॉन क्लिनिकल, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था. मैंने बोला येस आई एम. तो फिर इंटरव्यू वगैरह हुए एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल. बट the funny thing about the universe is we cannot predict its way. We cannot really know how it will manifest itself. तो आपको बस बोलना है कि मुझे क्या चाहिए एंड मुझे ये दे दो. एंड आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरे पास ये ऑलरेडी है. एंड यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से वो आपके कदमों में ला देगा. ट्रस्ट मी, इट इज़ ट्रू. एंड मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. ओके, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर नहीं करूँगी जो मेरे साथ नहीं हुआ है, या फिर जस्ट ऑन बुकिश नॉलेज के बेसिस पे मैं शेयर नहीं करूँगी. ये सच में मेरे साथ हुआ है कि मैनिफेस्टेशंस मेरे पे काम की हैं. इससे पहले भी किया है, बट आई वॉज नेवर इन द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. मैंने बहुत सारी गलतियाँ की एंड जो गलतियाँ मैंने की वो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया, वीडियो में बोल दिया. एंड आई रियली होप कि इन सब वेज से यू विल गेट टू रियलाइज कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है. मेथड आप को जो लेना है आप लो, इट डज नॉट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स कि आपका माइंडसेट कैसा है एंड आपका जो सबकॉन्शियस है वो किस चीज़ को सच मानता है. ओके, तो ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान पे रखना. एंड जिस भी मेथड को आपको लेना है आप उस मेथड को उठाओ, मैनिफेस्टेशन करो, एंड यू विल सी विद इन 6 months अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं बाय फॉलोइंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, तो आप आके इस वीडियो में कमेंट करना, बिकॉज देन वी कैन डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है. बट अगर ये सब आप फॉलो करो तो आप जरूर देखोगे कि यू आर गेटिंग रिजल्ट्स विद इन, मतलब हाथों हाथ देखोगे. ओके, सो यस, आई गेस इट हेल्प्स यू इन सम वे दिस वीडियो एंड होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको मन करे किसी और टॉपिक के ऊपर जाने का, प्लीज़ डू कॉमेंट इट एंड मैं ट्राई करूँगी उन पर भी वीडियोज़ बनाने का. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. थैंक यू सो मच एंड विल टेल यू वीडियो में. बाय.